उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से अच्छी बारिश की कामना के साथ में एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है। महाराष्ट्र व कर्नाटक से आए 25 पुजारी मिलकर 6 दिवसीय सोमिक सुवृष्टि अनुष्ठान कर रहे हैं। यह अनुष्ठान 24 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज इसका अंतिम दिन है। इस अनुष्ठान में न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। पहली बार मौसम विभाग यानी कि IMD के वैज्ञानिक व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी यानी कि IITM भोपाल के छात्र इस अनुष्ठान पर शोध में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक यज्ञ से उठने वाले ज्वाला से निकलने वाले सूक्ष्म कणों का अध्ययन कर रहे हैं। उनके उपकरणों के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के अनुष्ठान से वायुमंडल में क्या बदलाव आते हैं। इस शोध में तीथर सोंडे व ऑटोमेटिक वेद स्टेशन यानी कि AWS लगाई गई है। ये मशीनें हवा का दबाव, तापमान, नमी, वर्षा, हवा की गति, दिशा एवं रेडिएशन जैसे 7 महत्वपूर्ण मापदंडों पर लगातार डेटा रिकॉर्ड कर रही है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता एक विशेष गुब्बारे के माध्यम से वायुमंडल से गैस के नमूने भी एकत्रित कर रहे हैं। वैज्ञानिक यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अनुष्ठान शुरू होने से पहले बाद में वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मौजूद थी और क्या कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों के स्तर की जांच में लगे हुए हैं। इसके साथ ही पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 के स्तर की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। यहाँ हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए हुए हैं जो वेदर का ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस यज्ञ के दौरान। इसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, रेडिएशन मेजरमेंट्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ये सारी की जानकारी एक वेदर स्टेशन से हम ले रहे हैं। इसके अलावा भी हम एक गुब्बारे के द्वारा इसको रेडियो साउंड्स और रेडियो विंड RSRW इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि 500 मीटर तक ऊपर ये बलून ऊपर जाता है और उसके साथ भी ये सेंसर साथ साथ चलते हैं और ये सेंसर हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जानकारी वो 500 मीटर तक देते हैं। 500 मीटर स्थिर होने के बाद वो हम 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसको हम नीचे नीचे करके ले आते हैं और ऐसा ही ऑब्जर्वेशन एक सवेरे और एक शाम को दो दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। तो इस तरह से ये ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन होता है और ये अपर एयर का भी ऑब्जर्वेशन इसमें हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक 12 ज्योतिर्लिंगों पर रिसर्च करके निर्णय किया हुआ एक आयोजन है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में है, रामेश्वर से लेकर केदारनाथ तक, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के जो वर्षा के कारक है, वर्षा के केंद्र बिंदु है, ये ऊर्जा स्रोत के स्थान है। इसलिए अगर इन स्थानों पर अगर हमने कोई पर्जन्य के लिए आने वाले वर्षा ऋतु में अच्छी बरसात हो, इसके लिए कोई भी अगर यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं तो उस यज्ञ की अच्छी बरसात की संभावना है। इस तरह का रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च का अभी ये इम्प्लीमेंटेशन, अभी ये आयोजन हो रहा है कि ये 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर वेदों ने कहे हुए यज्ञ, जिसे श्रौत यज्ञ बोलते हैं, जिसे सोम यज्ञ बोलते हैं, ऐसे सोम यज्ञ का आयोजन अभी इस साल में किया है। ऐसे ही ये 5 साल ये 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर होने जा रहे हैं। इसका ये पहला साल है। आज पहले साल में 8 ज्योतिर्लिंगों में, रामेश्वर से लेकर अभी उज्जैन में जो चल रहा है 24 से 29 अप्रैल तक, तो यहाँ तक 8 ज्योतिर्लिंगों पर सोम यज्ञ संपन्न होंगे और इसके बाद में 7 जून तक केदारनाथ में बचे हुए 4 ज्योतिर्लिंगों में भी ये सोम यज्ञ होने जा रहा है। इन सोम यज्ञों का मकसद है कि जो वराह मिहिर जी ने बृहद संहिता में इसके बारे में विस्तार से वर्णन आता है कि जैसे मनुष्य की गर्भधारणा होती है, वैसी ही वृष्टि की, पर्जन्य की भी गर्भधारणा होती है। तो वो गर्भधारणा भी 6.5 महीना पहले होती है। तो ये शरद ऋतु से ये इन सोम यज्ञों का नियोजन करने से
ये वर्षा आने वाले 6.5 महीने के बाद जो वर्षा ऋतु आता है उसमें उसका प्रसव बताया गया है, यानी जो पर्जन्य के 9 नक्षत्र है उन 9 नक्षत्रों में अच्छी बरसात होगी पूरे भारतवर्ष में। तो इस तरह के ये एक वैज्ञानिक प्रयोग भी, जैसे वेदों के प्रयोग है यज्ञ के दृष्टि से, वैसे ही इसको अभी के आधुनिक साइंस के दृष्टि से उसको जांचना परखना, इसके लिए भी IIT कानपुर, दिल्ली और ये भोपाल के, अभी इस साल भोपाल के भी यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले साल कानपुर और दिल्ली के आए हुए थे। कलकत्ता भी कुछ विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए थे। पिछले साल भी आयोजन हुआ था उज्जैन में। तो इस साल भोपाल के IITM के लोग आए हुए हैं। उसकी जांच हो रही है कि इस यज्ञ से जो सूक्ष्म पार्टिकल, जो पर्जन्य कारक पार्टिकल्स जो हवा में निकलते हैं, तो उसको पकड़ के वो रिसर्च करने वाले हैं कि इसके प्रत्यक्ष बारिश में कितना ये प्रभावी होता है।